बीमार पड़े हैं पिता, इस समय पिता परमेश्वर वो दवाई खा के थक चुके हैं, वो डॉक्टर को दिखा के थक चुके, वो थके माए तेरे पास आए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के मधुरों में सब साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। और सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ रात का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और अपने जीवन में, अपने घर में बड़े विश्वास के साथ रिसीव कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर और मेरे जीवन के लिए की जा रही है। हम एक वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो आज हम देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय के उसके 12 पद को। वहां पर लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं मेरे प्रियो? यहाँ कहते जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आपने कहता है यहाँ जितनों ने उससे ग्रहण किया, यानी कि आप अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं तो आप उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि आप परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम मसीह में नया जीवन पाते हैं मेरे प्रियो, हम उसके वचनों पे चलते हैं, उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं, अपने पापों की क्षमा उससे हम मांगते हैं तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ कहता है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य के इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितने ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हमें उसके जैसा बनना भी है, हमें उसके वचनों पे चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है। उसके कहे हुए वचनों को हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। हालेलुया। प्रार्थना करने बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजिए। हम हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हबरी बाउला रबर करबर रक्तम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हबरी बाउला करबर रक्तम। जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम। स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए। दिन भर पिता अपने पंखों तेरे छुपाए रखा, हर एक कार्य करने में सहायता प्रदान किया पिता, और घर में रोक कर बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने में तू हमारी सहायता प्रदान किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन सारे बातों के लिए खुदावन। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो प्रार्थना को देख रहे सुन रहे पिता, उन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता बहुत से भाई बहन पिता ऐसे हैं जो उनके अंदर अशांति की आत्मा कार्य कर रही है, उनके अंदर उनके घर में शांति है ही नहीं पिता। उनका पिता परमेश्वर सारे सुख छीन चुके हैं पिता, वो अशांति में जीवन यापन कर रहे हैं प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा उनको शांति प्रदान कर पिता परमेश्वर। जब ये वीडियो को देखते हैं और वचन को अध्ययन करते हैं पिता, वचन को अध्ययन करते हैं पिता, उनके मन में, उनके घर में की भरपूरी उमड़ जाए आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक दुख दूर हो जाए, हर एक अशांति की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए और उनके घरों में शांति आ जाए तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सर भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता इस वक्त चिंताओं में फंसे हुए हैं पिता, वो अपनी बोझ को पिता परमेश्वर लेके रखे हुए हैं पिता। हाँ पिता उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन के रास्ते बंद चुके हैं पिता, वो सोच रहे हैं मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उनसे पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत कर पिता, वचनों के द्वारा बातचीत खुदावन। हम यही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहता है अपना बोझ मुझको दे दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है, मुझको तुम्हारी चिंता है।
अपनी चिंता, अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है। हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, और जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु के अद्भुत कार्य चमत्कार को हम अपने जीवन में देखते हैं। हम शक करने वाले नहीं, बल्कि हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपना बोझ उसके सामने रखिए प्रार्थना पूर्वक। प्रभु आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंताओं को दूर करेगा, वो आपके नए नए मार्ग को बनाएगा, आपके बंद रास्ते को भी खोलेगा। केवल हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हाँ पिता, इनके जो रास्ते बंद है यीशु मसीह के नाम में हम खोलने की आज्ञा देते हैं। जो बंधन है बंधे हुए पिता, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते हैं, और इनको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं। चिंता करने वाली बातें हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार पड़े हैं पिता इस समय पिता परमेश्वर, वो दवाई खा के थक चुके हैं, वो डॉक्टर को दिखा के थक चुके, वो थके माए तेरे पास आए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के घर में प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, बीमार पड़े हैं प्रभु के सम्मुख आइए, उससे प्रार्थना कीजिए हृदय गहराई से, सच्चे मन सच्चे दिल से उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप बीमारियों को चंगाई देगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो जो लहू बहाया गया वो हमारे खातिर बहाया गया, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक चिंता की बात यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। जो बीमार पड़े हैं पवित्र आत्मा के द्वारा इसी समय चंगे होने पाए खुदावन। उनके हाथों उनके पैर में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। जो दवाई खाते पिता, उस दवाई को हम आशीष करते हैं। दवाई खाते हैं शरीर से हर बीमारी निकल जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हमको चंगाई की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता। वो हर जगह थक चुके हैं पिता, सभी कई साल बीत चुके पिता, अभी तक बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई है पिता। वो थके माए तेरे पास आए हैं, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर, ताकि तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के गांव, उनके शहर, उनके देश में प्रकट हो जाए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्माओं, अधिकारी के आत्माओं में फंसे हुए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते चलते हैं, उनके जीवन से, उनके घर से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चल पिता, उस वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का उजियाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त भारत देश के लिए पिता, भारत देश में चंगाई का समय प्रकट हो जाए पिता। ओ पिता, भारत देश को इस महामारी को हम आजादी की घोषणा करते हैं। जो इस महामारी से बीमार पड़े हैं पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको भी हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ओ इस महामारी से बीमार ना पड़ने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक डॉक्टर्स को, हर एक स्टाफ को पिता, हर एक पुलिसकर्मी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने पंखों की आड़ में इनको छुपाए रख पिता, कोई महामारी, कोई मारी को छू भी ना पाए। हम प्रार्थना करते पिता भारत देश के उन शहरों के लिए पिता जहां ये अधिक पिता बीमारी पाए जा रहे पिता परमेश्वर, उन शहरों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर पिता उस शहर को चंगाई प्रदान कर पिता। मेरे प्रियो, अगर आप उस शहर से रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, विश्वास के साथ घुटनों पे आकर प्रभु के सम्मुख आइए। आप अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा उस शहर को, उस देश को, उस मोहल्ले को, उस गली को बचाने जा रहा है। आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है, जो को मैं करता हूं मुझसे अधिक तुम करोगे। ओ प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है मेरे प्रियो। घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिड़ाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। वहां से हर एक बीमारी, हर एक महामारी दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पिता, इन सबको आशीष दिया, सामर्थ्य दिया प्रार्थना करने के लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम पूरे दुनिया, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे संसार में चंगाई का समय प्रकट हो जाए पिता। पूरे संसार को इस महामारी से आजादी की घोषणा करते हैं। जो भाई बहन विदेश रह कार्य करते पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जहां भी रह कार्य करते, नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे पिता, हर एक समस्याएं उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं।
उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहते हैं पिता पंखों की आड़ में छुपाए रख, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत से भाई बहन पिता डर की आत्मा उनके अंदर कार्य कर रही है, डर की आत्मा हर एक यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है, उस पर विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हर चिंता वाली बातें, हर बीमारी यीशु मसीह का नाम इनके जीवन से दूर हो जाए। जो बीमार पड़े थे नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो कष्टों में पड़े हुए पिता उनके कष्ट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर एक पैसे की समस्या यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे पिता उस घर के चारों तरफ बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिन में छुपाए रखा पिता, हर एक महामारी बीमारी से बचाए रखा, धन्यवाद। रात को सुनाई दे पिता परमेश्वर, स्वप्न में आकर तो इनसे बातचीत कर खुदावन, यही प्रार्थना कर। जो खाना खाते उस खाने को हम आशीष करते हैं। दवाई को खाते पिता इनके शरीर से बीमारी निकल जाए, प्रार्थना करते हैं। रात सुनाई दे कल के इस दिन हम सब क्लास से कांट नहीं पाए, सुबह उठ कर तेरे नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इसको अपने घर में, अपने जीवन में रिसीव कीजिए। और जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देखे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य किया है। बाइबल कहती है विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।